अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, आज हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एट द राइबोसोम, यानी राइबोसोम का मैसेंजर आरएनए की कोडिंग करके प्रोटीन को बनाना जो है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो मैसेंजर आरएनए आपको पता है कि वो डीएनए से बनता है, उसमें डिफरेंट डेफिनेटली कोडोन मौजूद होंगे। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है उसी की कोडोन तीन तीन को रीड करके। तीन किस्म के आरएनए होते हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, अब होता यह है कि मैसेंजर आरएनए के जो कोडोन का सीक्वेंस होता है उसको रीड किया जाता है। जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो उन कोडोन के मुताबिक, आपको पता है हर कोडोन का अपना अपना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है, उसके मुताबिक अमाइनो एसिड को उठा के लाता है और उसके अमाइनो एसिड को उठा के लाता है। और राइबोसोमल जो आरएनए है वो स्पेस प्रोवाइड करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अगर आप ट्रांसफ़र आरएनए के स्ट्रक्चर पे जाएं तो बेसिकली ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है, यानी यहाँ पे लूप होती है तो यहाँ पे इस तरह से फोल्डिंग हुई। बेसिकली आपको पता है कि होता तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये ऐसे फोल्ड करके इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया होता है। तो यहाँ पर कुछ जो बेसिस होती हैं जो ज़रा अनयूजुअल होती हैं, जो कि लूप बनाती हैं। ये वाली, ये इसकी लूप है, ये इसको लूप बनाती है ये। और यहाँ पर जो तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो कम्प्लीमेंट्री होगा मैसेंजर आरएनए के। लाइक एक मैसेंजर आरएनए है ये जिसकी रीडिंग हो रही है, तो इसका जो तीन वाला ये कोडोन है, तो ये जो मैसेंजर आरएनए का ये वाला जो तीन एंटी कोडोन है इसको एंटी कोडोन कहेंगे। यहाँ पे जो तीन न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो यहाँ पे मौजूद न्यूक्लियोटाइड के कम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, किसके दो सब यूनिट्स होते हैं। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और एक होता है लार्जर सब यूनिट। तो ये लोग डिसोसिएट होते हैं, ये सिर्फ तब इकट्ठे होते हैं जब प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। और राइबोसोम की तीन साइट होती हैं जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में स्टार्ट होती हैं। लाइक ये आप देखें कि ये साइट है, इसको ई साइट कहते हैं, ई फॉर एग्जिट। ये वो साइड होती है जहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन बन के निकलती है। ये दूसरी साइट है ये वाली, इसको बोलते हैं पी साइट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला जो है ट्रांसफ़र आरएनए आके जुड़ता है और इसके साथ वाली ए साइट जो है ये मौजूद होती है। अब सबसे पहले इसका तीन स्टेप में प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है कि इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहले जितनी मुख्तलिफ़ किस्म के होंगे, यानी अमाइनो एसिड 20 मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड बनाते हैं, इसी तरह 20 मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए होंगे। हर अमाइनो एसिड को, यानी ट्रांसफ़र आरएनए का काम ही होता है कि अमाइनो एसिड को उठाकर मैसेंजर आरएनए के पास लाना, ताकि उसके मुताबिक जो अमाइनो एसिड है वो जुड़ सके। और इसी तरह जो ट्रांसफ़र आरएनए है, यानी इस प्रोसेस को, यानी ट्रांसफ़र आरएनए जब अमाइनो एसिड को अपने साथ बाइंड करके लाता है तो इसके लिए एक एंजाइम होता है, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेस। वो भी स्पेसिफिक होता है, हर ट्रांसफ़र आरएनए के लिए अपना अपना जो है एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। तो बेसिकली इसका मतलब है 20 मुख्तलिफ़ किस्म का ट्रांसफ़र आरएनए है तो 20 ही मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम होंगे। लेकिन जो पहला अमाइनो एसिड है ना जो जुड़ेगा, वो आपको पता है कोडोन होता है पहला हमेशा AUG। और AUG के लिए जो जो जिस अमाइनो एसिड का एक कोड है वो है N फॉर्माइल मैथ्योनीन। तो जो पहला मैथ्योनीन है उसके लिए अलग अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेस होगा, और अगर दरमियान में कहीं दोबारा AUG आ जाए तो फिर वो अलग से दूसरे वाला ज़रा मैथ्योनीन होगा। इसका मतलब है बेसिकली 21 मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेस होंगे। तो सबसे पहले स्टेप में ये जो एंजाइम होता है क्या करता है कि ट्रांसफ़र आरएनए को जो होता है ये ATP का मालिक्यूल उसके साथ जो है वो, यानी ये क्या करता है कि अमाइनो एसिड को उठाकर इसके साथ जोड़ देता है ATP के साथ। उसका फॉस्फेट का मालिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है और उसके बाद यानी एंजाइम अमाइनो एसिड को ATP के साथ अटैच किया है और उसके बाद फॉस्फेट रिलीज़ हो गया, इसको कहते हैं अमाइनो एसाइल एडिनाइलेट इंटरमीडिएट। उसके बाद जो होता है ये ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अमाइनो एसिड को अटैच कर देता है। लाइक ये देखें, ये ट्रांसफ़र आरएनए आ रहा है, ये इसकी जो मैंने आपको शक्ल दिखाई थी इस तरह से, तो ये यहाँ पर अपने साथ अमाइनो एसिड को इस तरह से अटैच कर लेता है, ऊपर वाली साइड पर अटैच करके लेके आता है मखसूस अमाइनो एसिड को जिसने जुड़ना होता है। तो सबसे पहले जो है ये पी साइट पर आएगा ट्रांसफ़र आरएनए, इसके ऊपर अटैच होगा। लाइक ये मैथ्योनीन है, ये मैथ्योनीन अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच है, यहाँ पर आ जाएगा। ये स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच होगा। लाइक ये पी साइट है,
यहाँ पर आके ट्रांसफ़र आरएनए जुड़ गया है, इसके साथ है अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड यहाँ पर मौजूद जो मैसेंजर आरएनए है उसका कम्प्लीमेंट, उसी का जो कोडोन है उसके लिहाज से अमाइनो एसिड जो है वो वाला है। ये स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट पे आके जुड़ गया है, ये बन गया इनिशिएशन कम्प्लेक्स बन गया है। उसके बाद जो लार्जर ये वाला राइबोसोमल सब यूनिट है ये बाद में कहीं जाके अटैच होता है, यानी 40S वाले यूनिट के साथ जो है ये आकर अटैच हो जाता है। उसके बाद बच्चे अब इसके बाद दूसरा यहाँ पे अगले 3 आएंगे कोडॉन, अगले 3 को पढ़ेगा और अगला ट्रांसफ़र आरएनए आके साइड पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो साइड पर आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक पी पर आके जो है वो जुड़ जाएगा और इसके साथ ए साइड पर भी जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो आकर जुड़ जाएगा। अब इस तरह से होगा, यानी इलोंगेशन वाला स्टेप हो जाएगा कि एक पी साइड पे ट्रांसफ़र आरएनए जुड़ा हुआ है, एक ई साइड पे ट्रांसफ़र आरएनए जुड़ा है, और दोनों के पास अपने अपने जो कोडोन के लिहाज से अमाइनो एसिड है वो साथ जो है वो इसके अटैच है। ठीक है, यानी इस तरह से ये आप देख सकते हो यहाँ पर 2 जुड़े हुए हैं और अभी ई साइड जो है वो खाली है। उसके बाद एक स्टेप ये मूव करेंगे फर्दर, जब ट्रांसलोकेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, लाइक ये आप देखो कि ये आकर यहाँ पर जुड़ा है। उसके बाद सेकंड स्टेप में 2 जुड़ गए हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो पी साइड वाला है ये ई साइड पर आ जाएगा, और आने से पहले वो इसके ऊपर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, लाइक ये देखें ये यहाँ पर है, ये साथ वाला यहाँ पर है। अब यहाँ पे ये खाली थी, ये यहाँ पर मूव कर जाएगा ई साइड पर, और आने से पहले अपने वाला अमाइनो एसिड इसके ऊपर अटैच कर देगा बॉन्ड बना के, और ये वाला जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये इधर आ जाएगा, यानी कि पी साइड पर आ जाएगा, और ए साइड जो है वो खाली हो जाएगी और इसके पास अब 2 अमाइनो एसिड मौजूद होंगे। यानी इस तरह से जो सेकंड वाले पे जो है यहाँ पे 2 अमाइनो एसिड अटैच हो गए हैं, वो खाली होके क्योंकि उसका अमाइनो एसिड चला गया है वो ई साइड पर आ गया है, और यहाँ पर ए साइड मज़ीद आने के लिए खाली हो गई है। इस तरह से बॉन्ड बनता है। इस तरह से नेक्स्ट जो है वो ई साइड से वो रिलीज़ हो जाएगा। अब जितने भी ट्रांसफ़र आरएनए आएंगे वो आकर अटैच होंगे ए साइड पे। सिर्फ पहला जो ट्रांसफ़र आरएनए था जो अमाइनो एसिड को कैरी किए हुए था वो आके यहाँ पर अटैच हुआ था। पी साइड पे अब जितने भी आएंगे वो ए साइड पे अटैच होंगे। जैसे जैसे वो आगे मूव करेंगे ई साइड से खाली ट्रांसफ़र आरएनए रिलीज़ हो जाएगा, और आगे वाला जब ये आगे वाला सेकंड पी साइड वाला आगे को ई साइड पर आएगा, ये रिलीज़ हो गया जो खाली ट्रांसफ़र आने वाला, ये वाला इधर को अटैच हो गया, और इसने आगे ई साइड पे मूव करने से पहले अपना अमाइनो एसिड इसके ऊपर अटैच कर देना। ये इस तरह यहाँ पर एक चेन बनना शुरू हो जाएगी, और ये इलोंगेशन का अमल जारी रहेगा मूव करने के बाद, हत्ता कि वो वाला मैसेंजर आरएनए पे कोडोन आ जाएगा जो कि स्टॉप कोडोन है, जैसे UA, UAG, UGA वगैरह, और इसको कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए नहीं पहचानता क्योंकि ये किसी अमाइनो एसिड के कोडोन नहीं है। अलबत्ता इसको प्रोटीन के फैक्टर पहचान लेते हैं जिसको कहते हैं रिलीज़ फैक्टर। तो जैसे रिलीज़ फैक्टर आते हैं तो यहाँ से सारा जो कॉम्प्लेक्स बना होता है ये डिसोसिएट हो जाता है और वो चेन बन के जो है वो रिलीज़ हो जाती है, इसको टर्मिनेशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद मज़ीद जो मॉडिफिकेशन है इसको मैं आपको कल बताऊँगी कि क्या दोनों प्रोकैरियोटिक की ट्रांसलेशन और यूकैरियोटिक की ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है।